सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि डीमन गॉड गुशिन हाओचेन की टीम पर भारी पड़ रहा था। वो उसका सामना नहीं कर पा रहे थे। गुशिन हाओचेन पर तेज दबाव डालने लगा। हाओचेन के पास इटर्नल मेलोडी नेकलेस को एक्टिवेट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। हायू भी बाहर आने लगा पर हाओचेन ने उसे रोक दिया। तभी चेन जीडियन अपनी टीम के साथ वहां गए, जिन्होंने डीमन गॉड गुशिन को रोक लिया और उस पर पावरफुल अटैक किया। हाओचेन ने भी उनका साथ दिया और डीमन गॉड गुशिन को खत्म कर दिया, पर वो सिर्फ एक क्लोन बॉडी थी। गार्डियन बिस्ट ने हाओचेन को अर्थ कोर सौंप दिया और अब हाओचेन की टीम ने असेसमेंट के साथ अर्थ कोर को भी हासिल कर लिया था। होली सिटी में थर्ड टाइटल डीमन हंटिंग टीम की अवार्डिंग सेरेमनी स्टार्ट हो गई थी, जिससे सभी खुश थे। हाओचेन की टीम भी ग्राउंड में आ चुकी थी। फिर अब हम गुयू को देखते हैं, जिसकी बचकानी हरकतें अभी भी नहीं बदली थी और वो एक बच्चे की लॉलीपॉप लेकर खाने लगता है। डांस करते हुए वो बोलता है कि अगर तुम मेरे डांस को एंजॉय करोगी तो मैं तुम्हें ये वापस कर दूंगा। तभी उसके डैड गोइन उसे चाटा मारते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे एज के लोग आगे बढ़कर काफी ज्यादा अचीवमेंट हासिल कर चुके हैं, पर तुम हमेशा बच्चे जैसी हरकतें करते हो। आज थर्ड टाइटल लेवल डीमन ग्रुप की सेरेमनी हो रही है, वहाँ हमें भी जाना चाहिए। तुम वहाँ उनसे कुछ सीख पाओगे। वहीं अब ग्राउंड में सभी लोग हाओचेन की टीम को देखकर खुश हो रहे थे और वो उनके टीम के नारे लगा रहे होते हैं। ग्रैंडपा यान बोलते हैं कि ये अवार्डिंग सेरेमनी अब ऑफिशियली शुरू होती है। हमारे बीच हाओचेन की टैलेंटेड टीम मौजूद है, जिन्हें आज सम्मानित किया जाएगा और हाओचेन की टीम को अवार्डिंग प्लेटफॉर्म में आने को कहते हैं। साथ ही वो बताते हैं कि इन सभी ने ये पोजीशन हासिल करने के लिए काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग ली है और कई सारी परेशानियों का सामना किया, जिससे आज ये टाइटल लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप बनने में कामयाब हो पाए। इन्होंने सभी 6 मेजर पास को भी होली वॉर के वक्त काफी मदद की और कई सारे डीमन गॉड के साथ उनके ठिकानों को बर्बाद किया। ये कमांडर लेवल के 64 डीमन हंटिंग ग्रुप की टीम थी, पर आज से ये टाइटल लेवल डीमन हंटिंग टीम में अपग्रेड हो जाएंगे। इतिहास में ऐसी कोई टीम नहीं रही जो लेवल 8 पर होते हुए इतनी जल्दी टाइटल लेवल डीमन हंटिंग टीम बनने की काबिलियत रखती हो। पर अब हाओचेन की टीम थर्ड टाइटल लेवल डीमन हंटिंग टीम बनने वाली है। हाओचेन और उसके सभी साथी खुश होते हैं और वो अवार्डिंग ग्राउंड पर आ जाते हैं। पूरे शहर के लोग खुशी से तालियां बजाते हुए उनका स्वागत करते हैं। गोयू भी वहां चुका था। वो जब हाओचेन को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे विश्वास नहीं होता कि हाओचेन टाइटल लेवल डीमन हंटिंग टीम का लीडर है। वो अपने डैड से कहता है कि जल्दी देखो, इस थर्ड टाइटल लेवल डीमन हंटिंग टीम का लीडर और कोई नहीं बल्कि लोंग हाओचेन है। उन्हें वो पल याद आता है जब वो बिस्ट माउंटेन पर गए थे। तब हाओचेन सिर्फ एक छोटा सा लड़का था और वो ये हुआ का डिसेबल होने की वजह से उन्होंने ये हुआ के साथ साथ हाओचेन का भी मजाक उड़ाया। वो सोचते हैं कि अब कुछ साल पहले ही हाओचेन ने डीमन हंटिंग ग्रुप सिलेक्शन में गुयू को हराया था। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि यह कुछ सालों में ही इतना पावरफुल हो गया कि यह एक टाइटल लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप का लीडर है। इससे उन्हें एहसास था कि मेहनत करने वाले हमेशा लोगों से आगे निकलकर उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां वो पहुंचने की कभी सोच भी नहीं सकते। हाओचेन ने सभी को ये सीख दी थी कि अगर हम अपने हौसले को लेकर दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ने की कोशिश करें तो हम एक दिन वो ओहदा या मुकाम हासिल कर लेते हैं जिसकी हम चाहत रखते हैं। अलायंस लीडर यांग सभी लोगों को शांत रहने को बोलते हैं और अब अपनी पावर को एक्टिवेट करते हैं, जिससे तेज एनर्जी वेव के साथ अब आसमान से हीरोज मोन्यूमेंट वहां जाता है, जिस पर सभी डीमन हंटिंग टीम का नाम लिखा था। साथ ही फियर्स एनर्जी मार्क के साथ उस मोन्यूमेंट के चारों तरफ 2 एनर्जी मार्क ग्लो कर रहे थे, जो दोनों टाइटल लेवल डीमन हंटिंग टीम यानी फालेन डीमन गॉड टीम और 9 हेवन प्राउड टीम का मार्क था। लिन और बाकी सभी ये देखकर हैरान थे। ग्रैंडपा यांग अब उन सभी से कहते हैं कि प्लीज अब आप सभी अपने हाथ से इस मोन्यूमेंट को टच करके अपनी भावनाओं के साथ इस हीरोज इंक्रिप्शन में इंजेक्ट करें। हाओचेन को इसी पल का इंतजार था। वो अपनी टीम के साथ आगे बढ़ता है और उस हीरो इंक्रिप्शन पर हाथ रखकर बोलता है कि हम इंसानियत को प्रोटेक्ट करेंगे। बाकी सभी भी कहते हैं कि हम मानवता की हमेशा रक्षा करेंगे और हमारी मातृभूमि की हिफाजत करेंगे। उनकी एनर्जी से वो हीरोज इंक्रिप्शन पूरी तरीके से बढ़ चुका था। ग्रैंडपा यांग बोलते हैं कि कैप्टन लोंग हाओचेन, अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी टीम का एक टाइटल डिसाइड करो। हाओचेन कहता है कि मेरी टीम ने काफी समय पहले ही अपनी टीम का लक्ष्य डिसाइड कर लिया था। हमारा गोल सभी डीमन गॉड पिलर को डिस्ट्रॉय करना है। हम सभी को विश्वास है कि हम एक दिन इस डार्क एरा को निश्चित रूप से खत्म कर देंगे और एक ट्रू
ट्रू डॉन यानी सच्चे सवेरे का वेलकम करेंगे। उस दिन हमारे पूरे कॉन्टिनेंट पर से डीमंस का खात्मा हो जाएगा और किसी को डर कर रहने की जरूरत नहीं होगी। हाओ चेन को वो पल याद आता है जब उसने अपनी टीम के साथ डिसाइड किया था कि वो अपनी टीम का नाम डॉन ऑफ लाइट रखेंगे, क्योंकि वो बुराई को मिटाकर एक नया सवेरा लेकर आएंगे जो सभी के लिए खुशहाली लाएगा। इसीलिए अब हाओ चेन अनाउंस करता है कि हमारी टीम का नाम डॉन ऑफ लाइट होगा। अब उस हीरोज इंक्रिप्शन पर उनकी टीम डॉन ऑफ लाइट का मार्क एक्टिवेट हो जाता है। सभी लोगों को यह नाम काफी पसंद आता है और वो जोर से डॉन ऑफ लाइट के नारे लगाने लगते हैं। अब वो हीरोज मोन्यूमेंट वहां से चला जाता है। ग्रैंडपा यांग अब अनाउंस करते हैं कि हाओ चेन की टीम अलायंस की 3rd टाइटल लेवल की डीमन हंटिंग टीम होगी जो अब ऑफिशियली इंस्टेब्लिश्ड हो चुकी है। पूरी होली सिटी अब डॉन ऑफ लाइट के नाम से गूंज रही थी। साथ ही पूरे शहर में आतिशबाजियां होने लगती है। कई सारे लोग कॉन्गमिंग लेंटर्न को भी आसमान में छोड़ रहे थे। हाओ चेन कई महीनों बाद अब शेनिन को लेकर उस पेड़ के पास आता है जहाँ वो झूले पर झूला करते थे। हाओ चेन शेनिन से बोलता है कि हमें यहाँ आए काफी वक्त हो गया, यहाँ हम सालों बाद मिले थे, और अब वो उस झूले पर बैठ जाते हैं। हाओ चेन बोलता है कि अब हम टाइटल लेवल डीमन हंटिंग टीम बन चुके हैं, जिससे कल से हमारे ऊपर काफी जिम्मेदारियां होगी और हमारे पास साथ वक्त गुजारने का बिल्कुल वक्त नहीं होगा। हमें हर वक्त सिर्फ आगे बढ़ता रहना होगा, इसीलिए हमें अभी इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। शेनिन बोलती है कि एक दिन जब ये होली वॉर खत्म हो जाएगी, डीमन नष्ट हो जाएंगे, तब हमारा ये पूरा होली डीमन कॉन्टिनेंट चैन की सांस ले रहा होगा। उस वक्त हम दोनों साथ में अच्छे से वक्त गुजार पाएंगे, हमें किसी बात की चिंता नहीं होगी। उस वक्त आखिर तुम क्या करना चाहोगे? हाओ चेन कहता है कि मैं अपने मॉम डैड और तुम्हारे साथ रहना चाहूंगा और हम एक हैप्पी फैमिली होंगे, पर वो अपने डेट के बारे में सोचकर उदास हो जाता है। शेनिन कहती है कि तुम्हें आखिर क्या चिंता सता रही है? हाओ चेन बताता है कि मेरे डेड काफी समय पहले से ही मिसिंग है और मेरे ग्रैंडपा भी उन्हें ढूंढने के लिए डीमन टेरिटरी में चले गए। उन्हें गए हुए काफी वक्त हो गया, पर अभी तक उनकी कोई खबर नहीं मिली। शेनिन बोलती है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, अब हम टाइटल लेवल डीमन हंटिंग टीम में अपग्रेड हो चुके हैं, जिससे हम डीमन टेरिटरी की और गहराई में जा पाएंगे और फ्यूचर में हम निश्चित रूप से तुम्हारे ग्रैंडपा और डेड से मिल पाएंगे। और अब वो दोनों साथ में झूला झूलने लगते हैं। हान यू वे यांग के साथ पार्क में टाइम स्पेंड कर रहा होता है। वे यांग बोलती है कि कल तुम अपनी टीम के साथ डीमन के इलाके में चले जाओगे और शायद मैं काफी दिनों तक तुम्हें देख ना पाऊं, पर तुम्हारी टीम के लोगों को एक दूसरे पर काफी भरोसा है, जिस वजह से तुम्हारी टीम एक स्ट्रॉन्ग टीम कहलाएगी। और कभी भी खुद को ये एहसास मत होने देना कि तुम अकेले हो। हान यू बोलता है कि मैं समझता हूँ और मुझे तुमसे प्यार है। वहीं जियांग ऑक्शनर हॉल में घुसने की कोशिश कर रहा होता है, पर सैनिक उसे रोक रहे थे। सैनिक बोलते हैं कि तुम इतनी रात को अंदर घुसकर क्या कुछ चुराना चाहते हो? जियांग गुस्से में बोलता है कि मैं तुम्हें किस एंगल से चोर नजर आता हूँ? मैं सीमा जियांग हूँ और मैं टाइटल लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप का एक मेंबर हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे यंग मास्टर फेंग लिंगर से मिलने के लिए आया हूँ। उन सैनिकों को विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि जियांग सिर्फ 7 लेवल पर था। वो बोलते हैं कि तुमने अच्छा झूठ नहीं बोला, तुम्हें ये कहना चाहिए था कि तुम इस अलायंस के लॉर्ड हो, शायद फिर हम तुम्हें अंदर आने देते। जियांग बोलता है कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा, पर फेंग लिंगर मेरी काफी अच्छी दोस्त है और वो अंदर जाने की कोशिश करता है। सैनिक उसे रोकते हुए कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से चले जाओ। फेंग लिंगर वहाँ आती है जो बोलती है कि यहाँ कौन है जो रात को परेशानी पैदा कर रहा है? जियांग उसे देखकर खुश होता है। सैनिक बताता है कि यंग मिस ये बिना किसी प्रूफ के हमारे ऑक्शन हाउस में घुसना चाहता है, इसीलिए हम इसे रोक रहे हैं और ये कह रहा है कि यह आपको जानता है और आपको अच्छा दोस्त बता रहा है, इसीलिए यंग मिस आखिर हमें इसके साथ कैसे पेश आना चाहिए? फेंग लिंगर बोलती है कि उसे अंदर आने दो, ये वास्तव में मेरा काफी अच्छा फ्रेंड है। वो दोनों सैनिक हैरान हो जाते हैं। फेंग लिंगर बताती है कि अब जब भी ये यहाँ आए तुम्हें बिना परमिशन के इसे अंदर आने देना होगा। जियांग काफी खुश होता है। वो दोनों सैनिक उसकी बात समझ जाते हैं। जियांग उन सैनिकों को चिढ़ाता है और वो फेंग लिंगर के साथ अंदर चला जाता है। दोनों सैनिक बातें करने लगते हैं कि क्या ये लड़का वास्तव में टाइटल लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप का मेंबर होगा? हमने इसे रोककर काफी बड़ी गलती की। जियांग और फेंग लिंगर उस हॉल में आ चुके थे जहां वो पहली बार उस होली लाइट शॉट के ऑक्शन के वक्त मिले थे। उन्हें वो लम्हे याद आते हैं जब फेंग लिंगर को गिरने से जियांग ने बचा लिया था। उस वक्त से ही एक दूसरे को पहली नजर में प्यार हो गया। जियांग उसे किस करने लगा जिससे उसने उसे चाटा मारा था। ये सब याद करके फेंग लिंगर मुस्कुरा रही थी। जियांग उसे लिटिल
स्नोफ्लावर कहकर बुलाता है और कहता है कि मेरे पास वो सभी लेटर है जो तुमने मेरे लिए लिखे थे। फेंग लिंगर काफी नर्वस थी। वो बोलती है कि मैंने अपनी मन की सारी बातें इस लेटर में लिख दी जो भी मैं इसे कहना चाहती थी। जियांग कहता है कि मैं इन लेटर को पढ़ा नहीं क्योंकि मैं इन्हें ठीक से समझ नहीं पाता। मैं किसी दूसरे से भी इस लेटर को नहीं पढ़वाना चाहता था, इसीलिए मैंने लेटर नहीं पढ़े और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए इन लेटर को पढ़ो। फेंग लिंगर को उस पर काफी गुस्सा आता है और उसे जोर से चाटा मारती है। वहीं अब हम वांग, चेनिंग और लिन को देखते हैं जो भी कोंगमिंग लेंटर्न जला रहे थे। वांग ने कोंगमिंग लेंटर्न पर जांग फेंग नाम लिखा होता है जिसे देखकर चेनिंग हैरान थी। वो पूछती है कि सिस्टर आपने इस पर जांग फेंग का नाम क्यों लिखा। वांग कहती है कि मैं भी ये नहीं जानती, मेरी इच्छा हुई और मैंने नाम लिख दिया और शायद हो सकता है कि जांग फेंग वॉरियर हॉल की रखवाली कर रहा है इसीलिए मैंने नाम लिखा होगा। चेनिंग पूछती है कि आखिर वो क्यों वॉरियर हॉल की रखवाली कर रहा है। उसे एहसास नहीं था कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वहीं अब हम जांग फेंग को भी देखते हैं जो वांग को मिस कर रहा होता है। वो बोलता है कि तुम पहले से ही अब टाइटल लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप की मेंबर बन गई हो और अब मैं भी तुम्हारे नक्शे कदम पर चलूंगा। लिन काफी उदास था, उसे भी ली शिन की याद आ रही होती है। वो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि अभी ली शिन मैजिक हॉल में क्या कर रही होगी, मैं उसे काफी याद कर रहा हूँ। चेनिंग उसे ऐसे देखकर कहती है कि तुम इतने नाटक क्यों कर रही हो। तो लिन कहता है कि क्या तुम्हें भी यान वेंग जाओ की परवाह नहीं है। चेनिंग उससे नाराज थी। वो बोलता है कि मुझे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है और वो सोचती है कि काफी वक्त हो गया पर उसकी कोई खबर नहीं है। साथ ही वो यहाँ मुझे बधाई देने भी नहीं आया जबकि मैं एक टाइटल लेवल डीमन हंटिंग टीम की मेंबर बन गई हूँ जिससे अब मैं उसे कभी भी याद नहीं करूंगी। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हाओ चेन अपनी टीम के साथ डीमन हंटिंग टावर में आ गया था ताकि वो अपने लिए एक नए मिशन को एक्सेप्ट कर सके। हाओ चेन कहता है कि हमारे लिए पर्सनली अलायंस लीडर ने एक मिशन असाइन किया है और अब हमें उस मिशन को चेक करना है। और जैसे वो मिशन को चेक करता है तो एआई के द्वारा बताया जाता है कि टाइटल लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप डॉन ऑफ लाइट तुम्हारा मिशन 2 मिसिंग हुई डीमन हंटिंग ग्रुप को डीमन के इलाके से रेस्क्यू करना है जो टीम 65 और 66 नंबर की थी। वो सभी ये देखकर हैरान होते हैं क्योंकि उनमें एक टीम कैप्टन यांग वेंग जाओ की थी। चेनिंग को अब समझ आता है यांग वेंग जाओ उससे मिलने क्यों नहीं आया, उससे उसकी काफी फिक्र होती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।